आज के जमाने में कैंसर रूपी बीमारी व्यसन तो उसका मूल है ही, पर साथ में खान पीन आज के जमाने का शुद्ध नहीं है, हर चीज में मिलावट है। इसलिए शरीर को अच्छा व्यक्ति जो व्यसन में नहीं होता उसको भी ये बीमारी हो जाती है। इसमें खान पीन की शुद्धता नहीं। गुरुजी, हमने देवरानी के कहने पर आस्था चैनल पर कथा सुनी, शिव महापुराण की कथा आ रही है, सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और 1 लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आपने त्रिजुगी नारायण के जल का महत्व बताया, वो जल बुलवाया, बाबा की कृपा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और हम उनको रोज चढ़ा हुआ जल देने लगे। शिव जी पर रोज जल चढ़ाते, रोज देते, त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाते, बेलपत्र खिलाते। अब उनका रेडिशन करवाने के लिए उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए। जब उनकी वापिस जांच प्रारंभ हुई, ये लाइन आप अवश्य देखिएगा अगर टीवी पर देख रहे हो, तो जब उनकी जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने जब उनका वापिस जांच करी तो जांच में 100% कैंसर की गठान गल चुकी थी और कुछ नहीं बचा था। ये शिव तत्व है, ये शंकर। ओ घड़ी महाराज, डॉक्टर बोले गठान तो गल गई है, अपने आप ऑपरेशन की जरूरत नहीं, फिर भी इनका रेडिएशन करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे आराम लग जाए। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। गुरुजी, एक ही विनती है शिव पुराण से, मेरा सुहाग अमर करना, मेरी मांग में सिंदूर रहे, बस यही बाबा से प्रार्थना करना। ये शिव तत्व। ओ घड़ी, हम तो इतना ही कहेंगे, अगर आप विश्वास पक्का है, शिव के प्रति दृढ़ता पक्की है, भगवान के प्रति आपका भरोसा पक्का है, तो निश्चित मानकर चलिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आपको भटकना नहीं है, फिर वो संभालेगा। वो संभालेगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ेगा मैं कटी जावांगी। अपना भरोसा पक्का रखिए, अपना विश्वास पक्का रखिए, और जब दृढ़ता बढ़ जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, भरोसा पक्का हो जाए। एक व्यक्ति ने लिखा है अपने पत्र में कि इतने कंपटीशन एग्जाम दिए, इतनी परीक्षा दी कि किसी परीक्षा में पास नहीं हुआ, आखिरी में हार गया, घर बैठ गया, मोबाइल देख रहा था, किसी ने एक क्लिप भेज दी केवल शिव के भजन की, केवल शिव के भजन की, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी। उस क्लिप को सुना, मन में आया ये भजन गा रहे हैं, कथा सुनते हैं। कथा निकाली, सुनना चालू करी और शिव जी के प्रति विश्वास जाग गया। आपने पत्र है, आपने कथा में कहा था कि बस एक काम करना, शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिव के मंदिर में जाकर निवेदन करना, शिव से जाकर प्रार्थना करना। बस शिव जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, प्रार्थना करता, और शिव के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगाकर प्रार्थना करता। और आज जय कुमार गंगराड़े 32
गीता दत्त नगर, शिकारपुरा गेट के पास, बरहानपुर। मोबाइल नंबर 2 लिखे हैं इन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं जिन्होंने पत्र लिखा। जय कुमार गंगराड़े 32, गीता दत्त नगर, शिकारपुरा गेट के पास, बुरहानपुर। मोबाइल नंबर भी 2 लिखे हैं उन्होंने, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, मेरी बिटिया कुमारी आस्था गंगराड़े ने MBA किया, फर्स्ट डिवीजन में किया, उत्तीर्ण किया, पर एक भी कंपटीशन एग्जाम में नहीं जीत पाई। तब आखिरी में बैठी मोबाइल पर केवल एक भजन की क्लिप आई और शिव जी की कथा सुनना चालू करी और हार चुकी थी। तब मन में विश्वास जागृत हुआ, शिव मंदिर में सेवा करी। फिर एक एग्जाम कंपटीशन मां से कहकर गई, आखिरी एग्जाम दे रही हूं, पास हो गई तो ठीक, आगे भोलेनाथ जी जाने। और भोलेनाथ के भरोसे पर उस एग्जाम में बैठी, HDFC बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी बाबा ने लगवा दी। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी, ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया होना चाहिए। क्या मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने से? आप आओगे, कई लोग कहेंगे इतनी गर्मी, इतनी दूर, इतनी भीड़, क्या मिलेगा जाकर? आखिरी में तो प्रसाद भी नहीं मिलता शिव पुराण में। सारी कथाओं में जाओगे तो प्रसाद तो मिल ही जाएगा, यहां तो प्रसाद भी नहीं मिलता। क्या मिलेगा? शिव महापुराण में तो प्रसाद भी, क्योंकि यहां शिव पुराण में लिखा, स्पष्ट अक्षर में लिखा कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो कहा प्रसाद बांटने वाला जाता है। बहुत टेंशन दे दिया लोगों को पुराण ने कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है। हां, क्यों? क्या कारण है कि प्रसाद बांटने वाला नरक में जाता है? उसका कारण एक, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद कथा भागवत में बंटता है, प्रसाद मंदिर देवालय में बंटता है, प्रसाद सत्कर्म की जगह पर बंटता है, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद शादी में नहीं बंटता, प्रसाद किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद डिस्को में नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता। प्रसाद बांटने वाला नरक क्यों जाएगा? प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद देने खड़ा होता है, जब अपना वाला कोई आता है तो उसका हाथ इतना बड़ा हो जाता है और पराया आता है तो हाथ छोटा हो जाता है। जो भगवान के चरणों में खड़ा होकर कपट कर जाता है वो सीधे नरक चले जाता है। इसीलिए शिव पुराण कहती है प्रसाद बांटने वाले को चाहिए, अगर प्रसाद बांटने खड़ा हुआ है, उसकी पत्नी भी आए, वो कितनी भी डराए, पत्नी आए और वो कितनी भी डराए, कितनी भी आंख दिखाए, भले पल्लू लेके दिखाए, उसके बाद भी कह देना मैं बाद में घर लिया हुआ पर मैं नरक मत भेज मुझे, ओ जगदम्बा तेरे पांव पड़ू, तू जा। कितनी पहचान वाली आए, अपने को प्रसाद उतना ही देना है जितना सबको दिया। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में, हमारे वैष्णव धर्म में, हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया कि मंदिर से प्रसाद दिया जाएगा और उसकी रसीद काटी जाएगी कि 10 रुपए का लेना है कि 20 रुपए का लेना है कि 50 रुपए का लेना है। तो क्या होगा कि बराबरी का, ये लेन देन का कुछ लफड़ा रहेगा ही नहीं। आपने 10 रुपए जमा करे, एक ठोर मिल गया, आपने 20 रुपए जमा करे, मोहन थाल मिल गया, आपने 50 रुपए जमा करे, आपको ये मिल गया। क्यों? इसमें कोई भेद ना हो जाए, बड़े और छोटे। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में एक नियम बना दिया गया, एक सम नियम, सबके लिए एक जैसा। भेद ना रहे किसी के भीतर, किसी को यह ना लगे कि इन्होंने इनको ज्यादा दे दिया, उनको कम दे दिया। भेद खत्म करने के लिए ये नियम हमारा शास्त्र बनाता है।
और आपसे भी निवेदन है, धर्म की जगह पर खड़े हो, सत्यनारायण की कथा में खड़े हो, मंदिर में खड़े हो, शिवरात्रि पर फरियाल बांटने खड़े हुए हो, शंकर जी की कथा में तुम कहीं साबूदाने की खिचड़ी बांटने खड़े हुए हो, तो ये नियम बनाना कि मैं उतना ही सबको दूंगा जितना देते आ रहा हूं, चाहे घर के लोग आ जाए चाहे बाहर के लोग। नरक में वो चले जाता है जो चुपचाप से थैली में भरकर अपने छोरे को पकड़ा के घर भेज देता है। सुन लो रे बरहानपुर वालों अच्छे से, नुक्ति को, बूंदी को थैली में भर के चुपचाप से चले जा, घर मत भेज देना, नहीं तो वो नुक्ति 2-4 महीने पेट में दुखती। बड़ी विचित्र नुक्ति है, बड़ा ध्यान रखना, सहजता नहीं है। स्मरण करिए भगवान का भजन, विश्वास रखकर करोगे। राजा द्रुपद के सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, राजा को नीचे उतरकर सम्मान करना था, आदर करना था, नहीं करा। मित्र है, मित्र का सम्मान नहीं कर पाए, किससे आस लगाओगे? किससे आस लगाओगे? सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठा है संसार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इसलिए भगवान की भक्ति में रमो, भगवान के भजन, उसकी भक्ति। और जब भक्ति रम जाओ, भजन में रम जाओ, तो जीवन का एक आनंद मिल जाएगा, आनंद। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। राधे हरि बोल। जय हो
कुछ कमी न अरमानों की, कुछ कमी न अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए सरकार तेरे नैनों की। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हरि बोल।
भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, ओ जिगरी दिल वाले हो, जिगरी दिल वाले हो। कितने पर डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। हरि बोल बोले राधे। हरि बोल हरि बोल समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने
वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो। हाँ बोलते चलो, हाँ बोलते चलो, बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम 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 बोलते चलो। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव से, दिल से, हृदय से भगवान शिव से प्रार्थना करिए, भाव के साथ। बड़े आनंद से जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और शिव जी से अपने मन की बात करो, अपने हृदय की बात। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला, सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही, शिव तत्व कह रहा है। गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़कर खड़े हैं राजा द्रुपद के यहां। राजा सिंहासन से नीचे नहीं उतरा, एक मित्र भगवान कृष्ण और सुदामा है, जिस सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने सिंहासन पर बिठा दिया था, और एक मित्र द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य है जो पूछ ही नहीं रहा। ऐसी मित्रता किस काम की?
जिस मित्रता में वैभव दिखाया जाए, धन दिखाया जाए, दौलत दिखाई जाए, सत्ता दिखाई जाए, पर प्रेम ना दिखाया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और नाम। सब कुछ लेकर डूब जाता है ये अहंकार व्यक्ति को। सारा वैभव, सारा धन, सारी संपदा सब ले जाता है, सारा वंश भी ले जाता है। भगवान ने अगर आपको सुंदर बनाया है तो भगवान को धन्यवाद देना कि ये तेरी कृपा से काया मिली है। अच्छे दोनों पांवों से चल रहे हो तो भगवान से प्रार्थना करना ये तूने पांव दिया है। पूरा सोफा सेट तुम्हारा अच्छा है तो भगवान से प्रार्थना करना ये तेरी कृपा। एक भी सोफा सेट का हत्था टूट जाए, हाथ रखने का टूट जाए तो लुढ़क जाते हैं। उसी तरह तूने पूरे की पूरे सही रखे हैं, ये तेरी कृपा। खिड़कियां अच्छी है, भगवान से प्रार्थना करना तेरी कृपा है। ये तेरी कृपा, तेरी उदारता, तेरी करुणा। भगवान से कहना मुझे नहीं मालूम था कि तूने इतने अच्छे घर में जन्म दे दिया, इतना अच्छा कुल दे दिया, इतना अच्छा पति, इतनी अच्छी पत्नी, इतने अच्छे बच्चे, इतना अच्छा परिवार दे दिया, बरहानपुर का निवास दे दिया और शिव महापुराण की कथा दे दी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है। किसी दूसरे के बल पर नहीं, तेरे बल पर जी रहा। रोज धन्यवाद दो, रोज प्रतिदिन सोते उठते जागते बैठते रोज उसको धन्यवाद दो। तेरी कृपा से मैं यहां बैठा हूं, तेरी कृपा से कथा सुन रहा हूं, तेरी कृपा से भोजन कर रहा हूं, तेरी कृपा से ये सब कार्य हो रहा है। वरना बहुत मुश्किल था साहब कि कुछ हो सकता है। एक गुजरात से कोई बहन कथा सुनने आई है। जिसका 6 साल का लड़का जिसकी सर्जरी होना है, 6-7 साल का बच्चा है। सो नैना मनोज नहते बापी गुजरात से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। बापी गुजरात से आई हैं, दोनों हाथ हिला देना जहां कहीं बैठी हो। बापी गुजरात से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव जी का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा लड़का जिसका फोटो लगा रही हूं, आप लोग आस्था चैनल पर और एलईडी पर उस बेटे का फोटो देख सकते हैं। जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, मेरा लड़का बीमार पड़ गया, उसका हार्ट की सर्जरी होना थी। डॉक्टर ने कहा सर्जरी भी थोड़ा जल्दी करना है, और हार्ट की सर्जरी करने के लिए डॉक्टर ने बोल दिया 19/1/2023 को हम अहमदाबाद के नारायण हॉस्पिटल में ले गए। वहां से हमने वापिस से एक बार जांच कराई। पहले हमने वापी के हॉस्पिटल में दिखाया, अब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 19/1/2023 को नारायण हॉस्पिटल में जांच कराई। तो डॉक्टर ने कहा इसकी सर्जरी थोड़ा जल्दी ही कराना पड़ेगी, इसका हार्ट कमजोर हो गया है, सर्जरी की इसको बहुत जरूरत है, नहीं तो ये पूर्ण तरह से चला जाएगा। हमने सर्जरी की तारीख
29/1/2023 निकालिए। 29/1/2023 को हम बच्चे को लेकर सर्जरी के लिए ले जाने लगे। उसके पहले मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ा दो, उसका पानी पिलाकर इसको सर्जरी के लिए ले जाओ। हमने शिवजी को, हमारा विश्वास नहीं था गुरुजी, क्योंकि हम कथा नहीं सुनते थे। 1 लोटा जल चढ़ाया, पानी पिलाया बच्चे को, और हम अहमदाबाद के लिए सर्जरी के लिए निकल गए। 29/1/2023 को जब उसको सर्जरी के लिए अंदर ले जाने लगे तो डॉक्टरों ने वापिस उसके हार्ट की जांच करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब डॉक्टरों ने तीन डॉक्टर उसके हार्ट की जांच कर रहे थे तो उन्होंने वापिस बाहर निकलकर कहा, इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसका हार्ट ठीक हो गया है। यह बच्चा है जिसका फोटो आप देख रहे हो आस्था चैनल पर। अब मेरा नाम सोनैना मनोज बहते, बापी गुजरात से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। और बाबा को केवल मैं यहां अपने बेटे के साथ प्रणाम करने के लिए आई हूं। ये शिव तत्व है, ये शंकर की ओघड़ी की कृपा। अभी आपको भी कथा में कहा, ये पत्र तो केवल यहां के लोग दे रहे हैं, पर मेरा विश्वास कहता है जिसने दिल से सुनी है 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अगली कथा में आपका भी पत्र वहां मिलेगा, ये निश्चित है। आप स्वयं अपने भाव को लिखोगे। हम किसी का भाव नहीं लिखते और हमको किसी का भाग्य लिखना भी नहीं आता, क्योंकि हमारा लिखने वाला तो वो ऊपर बैठा है। हम किसका भाग्य लिखें? इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आते हो कि आप लोगों को हम देख भी नहीं पाते। देखो सीधी बात है, सही है, सत्य की गलत है। और आदरणीय संतों को, मुखिया जी को कहूंगा, बरहानपुर में पहली बार आगमन हुआ है और इतना अच्छा प्रेम बरहानपुर वालों ने दिया, ये कभी नहीं भूलेंगे। ये आपका स्नेह है, ये आपकी वात्सल्य है। एक दिन थोड़ा सा गड़बड़ करा था और डमरू वाले ने डमरू बजा दिया, और इतनी अच्छी व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने जो संभाली, उनको लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। फिर पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था संभाली, मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय कलेक्टर महोदय, एसपी, डीएसपी साहब, टीआई महोदय, जो भी इसको संभाल रहे हैं, सबको साधुवाद है। आप लोगों ने फिर जो व्यवस्था संभाली उस, और फिर बरहानपुर का एक एक नवयुवक बेटा और बेटियां जब व्यवस्था में जुट गए तो फिर ये कथा आनंद का। एक एक बच्चा बरहानपुर का रास्ते से आते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ सेवा आप लोग कर रहे हैं। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, इतने सारे शिव भक्त दूसरी बार बरहानपुर में दर्शन के लिए नहीं मिलेंगे। कर लो सेवा, यही मौका। तिजोरी में रखा हुआ धन पड़ा की पड़ा रह जाएगा, सामान घर में धरा की धरा रह जाएगा। जो तुमने दोनों हाथों से जल सेवा, भोजन सेवा, कहीं किसी को बिस्कुट, किसी को कुछ जो तुमने खिलाया है, ये तुम्हारा खाली नहीं जाएगा, अंत समय में भी तुम्हारे साथ आएगा। ये दान, पुण्य, धर्म, सत्कर्म खाली नहीं जाता। एक राजा ने अपने नगर में सूचना करा दी कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है, कोई हमें बताए। इतने में मंत्री जी ने कहा, जो मर गया वो कैसे बताएगा? जो मर गया वो कैसे बताएगा? अभी एक कोई व्यक्ति ने रामायण को कुछ कुछ कह दिया, फाड़ दिया, जला दिया, जो भी करा। फिर बाद में उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने आखिर ये सब क्यों लिखा? तो हम उनसे कहेंगे, जहां तुलसीदास जी है वहां जाके पूछिए। जब थे तब तुम नहीं थे,
भाई, जिसने माता का दूध पिया होता है वो रामायण को पढ़ता है, जिसने थैली और डब्बे का पुआ होता है वो रामायण के पन्ने को फाड़ता है। माता का दूध पीने वाला संस्कारित बच्चा कभी रामायण का पर्चा नहीं फाड़ेगा। आज भी हमारे सनातन धर्म का रिवाज है, दीपावली पर रद्दी बेचते हैं, कवाड़ा बेचते हैं, पर सालों की रखी हुई रामायण को कोई किलो के भाव में नहीं बेचता। यह हमारा सनातन धर्म है कोई बरहनपुर में जो किलो के भाव में रामायण को बेचता हो? रद्दी बेच देंगे, कवाड़ा बेच देंगे, अपने बच्चों की किताबें बेच देंगे, पर सालों से रखी हुई कपड़े में बंधी हुई उस रामायण को हमारे यहां आज भी कबाड़े में किलो के भाव में नहीं बेचा जाता, क्योंकि उसमें मेरा राम बसता है, उसमें हनुमान बसता है, उसमें शिव बसता है। ये हमारे संस्कार हैं। अगर माता का दूध पिए होते तो उस रामायण में राम नजर आते, पर उनको राम नहीं दिखे, क्योंकि डब्बे और थैली का जो दूध पी लेते हैं उनको थोड़ा सा तो यही होता है देसी गाय का दूध और जर्सी का दूध, अंतर है दोनों। उसको समझिए, अपनी जिंदगी में उतारो। रामायण फाड़ने का विषय नहीं, रामायण पढ़ने का विषय है। उसकी एक एक चौपाई हमारे जीवन को संवारने का विषय है, उसका एक एक शब्द हमारे जीवन को उतारने का विषय है, हमारे जीवन में उतारने का विषय। महाराज, क्यों भटके हम? ये मौका मिला। एक राजा ने कहा कब्र के अंदर मरने के बाद कब्र के अंदर क्या होता है बताए कोई? मंत्री ने कहा जो मर गया वो कैसे आके बताएगा? राजा ने कहा कोई को पूरे नगर में डोंडी पिटवाओ कि कब्र के अंदर मरने के बाद क्या होता है बताया जाए। नगर में डोंडी पिटवाई, 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी, जो कब्र के अंदर जाकर बताएगा कि मरने के बाद होता क्या है। किसी ने भी मरने को तैयार नहीं हुए, तब एक लालची व्यक्ति, लोभी व्यक्ति मरने को तैयार हो गया। उसने कहा मैं जाऊंगा कब्र के अंदर जिंदा, फिर आके बताऊंगा। लोगों ने कहा जब अंदर चले जाएगा मिट्टी जल जाएगी तो मरीज जाएगा, कहां से बताएगा? फिर कहां से बताएगा? उसने कहा नहीं मैं बताऊंगा। 1000 सोने की मुद्राएं। खुश हो गया। उसने कहा पहले 500 सोने की मुद्रा मुझे पहले दी जाए, फिर बाद में 500 देना। राजा ने कहा दे दो 500 मुद्रा। 500 मुद्रा दे दी। मुद्रा लेकर जा रहा था, एक भिखारी आ गया, भिक्षक मांगने वाला, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। अच्छे कपड़े दिख रहे थे, सोना दिख रहा था, 500 मुद्राएं दिख रही थी। भिखारी ने मांगा कुछ दे दो। इसको गुस्सा आ गया, कैसा मूर्ख है, पीछा पकड़ लिया, छोड़ता ही नहीं है। और इसने वहीं पर कचरा पड़ा था, पत्ता पत्ती सूखे कचरे को उठाकर उसके कटोरे में डाल दिया। ले जा। वो कचरा लेकर चला गया। कचरा लेकर गया। तीसरे दिन इसको ले गए, कब्र में सुलाया, मिट्टी डाल दी। ये अंदर से सोचने लगा श्वास रुक रही है, अब तो मरना ही है, अब बचा क्या है। 500 मुद्रा बेसी चली गई। अब लोभ ही तो था। इतनी देर में एक चींटी ने कब्र के अंदर सुरंग कर दी, उसमें से इसको श्वास मिलने लगी। खुश हो गया, 500 मुद्रा मिल जाएगी, बच जाऊंगा। 8 घंटे बाद उसी चींटी के बिल में से सांप घुसने लगा अंदर। अब तो ये और मरा, ऊपर दिख रहा सांप आ रहा, मरा, डसेगा, अंदर आके बैठ जाएगा। घबराने लगा। फिर क्या देखा इसने? सांप अंदर आ रहा है, थोड़ा सा कचरा,
सांप के आगे आ गया, वो आगे नहीं बढ़ने दे रहा। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। सांप फिर बढ़ा, कचरा अड़ रहा है। 3 दिन निकल गए, इसको बाहर निकाला। राजा ने पूछा, कब्र में जाने के बाद तुम्हें क्या पता चला? उस लोभी व्यक्ति ने कहा, कब्र में जाने के बाद एक ही चीज पता चली, जो जीते जी अपन ने दान दिया था वो अंत समय में काम आ जाता है। कचरा दान दिया था तो कचरा मेरे आड़े आ गया। सुन लो रे बरहानपुर वालों, जरा अच्छे से सरसों का तेल डाल के कानों में, तुम जो दान दोगे वो तुमको प्राप्त होगा। एक गिलास पानी ये आए हुए शिव भक्तों को पिलाया है तो मरते समय गंगा मैया तुम्हारे मुख में आकर बैठ जाए। एक अन्न का दाना इन आए हुए शिव भक्तों को खिलाया है तो वो अन्न का दाना तुम्हारे मुख में तुलसी का दल बनकर बैठ जाएगा। ये साधारण नहीं है। सारे दान पुण्य तुम्हारे मरते समय समाप्त हो जाएंगे, पर शंकर का किया गया दान पुण्य भजन संकीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। शिव जैसे अमर हैं, शंकर के भक्त को खिलाया गया अन्न, शिव भक्त को पिलाया गया पानी, ये अमर हो जाता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता, अटल है, ये रहेगा। अब कई लोग कहते गुरुजी हम शिव पुराण सुन लिए, याद तो रहेगी नहीं, फिर भी भगवान हमको तार देगा हम जब मरेंगे तब। क्यों नहीं? 15 दिन पहले खाया हुआ तुमको याद है क्या कि 15 दिन पहले 18 तारीख को शाम को 4 बजे तुमने क्या खाया था? किसी को याद नहीं है, पर वो खाया हुआ शरीर में गया, रक्त बना, रक्त बनकर शरीर में चला, आज तक चल रहा है। 1 महीने पहले खाया हुआ आज तक शरीर में रक्त बनकर चल रहा है, शरीर को चला रहा है। उसी तरह जिंदगी में अगर एक बार भी शिव पुराण की कथा सुन ली तो वो अंतिम समय तक चला देता है, अंतिम समय तक चला। फिर क्या सोचेंगे? इसलिए सेवा का मौका मिला है, करो सेवा, करो। कितनी सेवा यहां लोग लगे हुए हैं किसी ना किसी रूप में। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया हो। तुम मत गाओ दीनानाथ, अब आप लोग गाओ। जब से तब से मेरा भी, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया भोले बाबा तेरी, तेरी सबसे बढ़िया। उसके चरणारविंद का सुख। बस उसके चरणों का जो सुख है वो कहीं नहीं मिल सकता, वो अटल। गुरु द्रोणाचार्य ने द्रुपद से अब बोला कि राजा द्रुपद ने सिंहासन पर बैठकर पूछा, क्या चाहिए तुमको, बोलो।
एक बार भी गले नहीं लगाया, आदर के वचन नहीं बोले, सत्कार के वचन नहीं बोले, सम्मान के वचन नहीं बोले, और डायरेक्ट कहा तुमको क्या चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि दरवाजे पर आने वाला प्रत्येक साधु, प्रत्येक संत, प्रत्येक सन्यासी, प्रत्येक ब्राह्मण तुमसे मांगने के लिए ही आया है, जरूरी नहीं है। संत, साधु, ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे दरवाजे पर मांगने आएंगे। कभी कभी शिव कृपा होती है, संत, साधु, सन्यासी, ब्राह्मण, तपस्वी ये मांगने नहीं, तुम्हारा घर का काल हरने के लिए, रोग हरने के लिए, दुख हरने के लिए भी इनके चरण पड़ जाते हैं और ये रोग हर के चले जाते। 3 को दिया गया कभी खाली नहीं जाता। एक ब्राह्मण संत गुरु को दिया हुआ, दूसरा बहन बेटी को दिया हुआ, तीसरा गौ माता को दिया हुआ, ये कभी खाली नहीं जाता। किसी गाय को 1 रोटी दी है उसका फल मिलेगा, संत ब्राह्मण गुरुजन को 1 गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका फल मिलेगा, और यदि बहन बेटी तुम्हारे यहां पर आई और तुमने उसको कुछ दिया है तो उसका फल तुमको जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, वो खाली नहीं जाएगा। पर निवेदन है, थोड़ा निवेदन है कि जब बहन बेटी आपके दरवाजे पर आए उसको देखकर प्रसन्न होना, भगोने जैसा मुंह मत बनाना। जब वो आए उसका आदर करो, सम्मान करो। संत ब्राह्मण आए, भगोने जैसा मुंह मत बनाओ। गाय आ जाए, 1 रोटी दे दी, फिर गाय आके खड़ी हो गई, तुमने कहा अब भी तो दी थी, डंडा उठा के भगा दे, भगा दे। अब भी रोटी दी, अब भी फिर आ गई। संत ब्राह्मण, गौ माता और बेटी ये घर के काल को हरते हैं, रोग को हरते हैं, दुख को हरते हैं, कष्ट को हरते हैं और सदा आपका कल्याण करते हैं। बेटियों को देखकर, बहन बेटियों को देखकर प्रसन्न हो, प्रसन्न। पर जब जब बहन बेटियां आती हैं, भाभियों का मुंह, मैं नहीं बोलूं तो अच्छा है री बरहानपुर वाली जीजियो, मैं बोलूंगा और फिर लोग कहेंगे सियोर वाला महाराज को बोलना नहीं आता। बस बहन बेटी आई और इनकी चौकीदारी बढ़ गई। रात को 9 बजे तक भी दिन भर सुनेंगी, रात को फिर बाजू में जो भेरू है सिंदूर चढ़ा हुआ उससे कहेंगे देख लो तुम्हारी बहन आई थी, वही के गई है, मैं तो जा रही। इतने में वो फिर भेरू बोलेगा, देख मैं तेरे हाथ जोड़ूं, 2 दिन के लिए आई है, 2 दिन के लिए आई है, तू चुप रहे। छोरा छोरी को समझा दिया, ध्यान रखना, छोरा छोरी जब से बुआ आई तब से दादी के कमरे में ही है। दादी ने कहा चल जा पढ़ने बैठ, नहीं बैठूंगा, चल जा पढ़, नहीं पढ़ना, बुलाऊं तेरी मम्मी को, बुला लो,
मम्मी ने किया है। जब तक बुआ यहां रहे तब तक तू दादी के पास ही रहना, देखते रहना क्या क्या दे रही है। 2 कैमरे छोड़ दिए दादी के कमरे में, छोरा छोरी। जो छोरा छोरी रात को मम्मी के पास आए, दादी ने गुलाबी कलर की साड़ी दी है और बोल रही थी मैं चुपचाप से तेरे बैग में सेव के 4 पैकेट रख दूंगी, 2 बिस्कुट के पैकेट रख दूंगी, और मम्मी पापा भी कुछ लाए हैं बुआ के लिए। अब तो जगदम्बा सब से जो अभी तक तो वो चंद्र घंटा थी, अब कुसमांडा हो गई। घटता नहीं है बहन बेटी को देने से, खूब दो, प्रेम से दो। गौ माता को रोटी देने में नहीं घटेगा, संत ब्राह्मण आदर घटेगा। करो चाहिए। मित्र होकर भी आदर नहीं कर पाए और डायरेक्ट पूछा तुमको क्या चाहिए। एक बार तो गले लगा था, दोस्त है, मित्र है, सखा है। परवावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन नहीं है कोई तुम्हारा नहीं है, धन आ गया सब तुम्हारे हो गए सब। एक बहन ने लिखा है पत्र के अंदर, हमारी सामर्थ्यता नहीं थी, हम किराए के मकान में रहते थे। जिसने लिखा होगा खड़ी हो जाना, पत्र कौन ढूंढे, ठीक है। हमारे किराए के मकान में रहते थे, मकान नहीं था। सब जगह से हमने प्रयास करा पर कोई प्लाट नहीं, कोई मकान नहीं। बाबा से रोज विनती करना चालू करा, अब प्लाट भी हो गया, मकान भी बनने लगा। और बाबा की कृपा से जो रिश्तेदार पूछते नहीं थे अब वो भी हमारे घर में आना चालू हो गए। ये धन है, ये धन। कोई नहीं पूछेगा जी थोड़ा भी कम हो गया, कौन पूछेगा। सब पड़ा है, बड़ा गुरु द्रोणाचार्य। आपको क्या चाहिए? गुरु द्रोणाचार्य। ये बड़े विचित्र शब्द हैं, जरा शिव महापुराण के इसको समझ लेना कि शमी का पेड़, जिस शमी की पत्ती में कांटे होते हैं, जिस बेलपत्र में कांटे होते हैं, और जिस आंकड़े को मंदार के फूल में वो दूध होता है कि आंख में चले जाए तो आंख बेकार हो जाती है, वो दूध होता है जो जहर का काम कर जाता है, ये सब शंकर भगवान को चढ़ रहा है। शमी जिसमें कांटे हैं, बेलपत्र जिसमें कांटे हैं, मंदार का फूल जिसमें जहर भरा पड़ा है, धतूरा जिसमें जहर भरा पड़ा हुआ है। ये शिव को क्यों समर्पित है? ये शंकर को क्यों चाहिए? ये शंकर के पास क्यों जा रहे हैं? क्यों? उसका एक कारण है, सत्य बोलने वाला हमेशा बुरा होता है, हमेशा बुरा होता है। और वो सत्य बोलने वाला व्यक्ति, आप ही इतने सारे बैठे हो, आप इतने सारे बैठे हो, आपका बेटा रोज रोज अगर सुंदरकांड में जाएगा, रोज रोज रामायण में जाएगा, रोज रोज शिव महापुराण की कथा में जाएगा, रोज रोज भगवान की कथा में जाएगा, आपका बेटा रोज रोज भगवान के भजन में लगेगा, या आस्था चैनल को खोलकर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, या फेसबुक यूट्यूब पर शिव महापुराण की कथा सुनेगा, तो तुम्हारे परिवार वाले सब एक बात कहेंगे, कहाँ चक्कर में पड़ा है, 3-3 4-4 दिन तक चले जाता है, मां क्या मिल रहा है सीहोर में जाने से, क्यों जा रहा है, क्यों कथा में पहुंच रहा है। अब भजन में जाने वाले को दुनिया के लोग ताना देकर रोकने का प्रयास करते हैं, पर आज तक हमें ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि तुम्हारा बेटा कहीं शॉपिंग मॉल में जा रहा हो, किटी पार्टी में जा रहा हो, दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हो, और किसी माँ बाप ने कह दिया हो क्यों जा रहा है मॉल में, क्यों जा रहा है पार्टी में, क्यों जा रहा है वहां। अगर रोकते हैं तो
धर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो सत्कर्म की जगह पर रोका जाता है, रोकते हैं तो कहीं भगवत भजन में जाने से रोका जाता है, पर गलत जगह पर जाने से हमारे बच्चों को हम नहीं रोकते। और होता क्या है, उल्टा क्रम हो जाता है। जो बच्चा कभी सत्संग में जुड़ा नहीं, जिसने कभी जिंदगी में गीता पढ़ी नहीं, फिर वही बेटा एक दिन अदालत में खड़ा होकर गीता की सौगंध खाता है। जिसने कभी जीवन में गीता को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी रामायण को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत को पढ़ा नहीं, जिसने जीवन में कभी शिव महापुराण को जाना नहीं, जो शंकर को केवल दुनिया के लोगों ने कह दिया शिवलिंग का मतलब क्या होता है, गलत महत्व समझा दिए कि शिवलिंग की पूजन मत करो, लोगों ने कह दिया शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कई लोगों ने कह दिया था शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई ने कह दिया शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाओ। अरे कौन सी पुराण कह रही है, किस पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान को समर्पित पदार्थ को नहीं खाया जा सकता? गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। गुड़ खा रहे हैं, हम प्याज नहीं खाते, हम प्याज को छोड़े हुए 20 साल हो गए। हम लहसुन नहीं खाते, लहसुन छोड़े हमें 50 साल हो गए। पर दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल, पैसा, घड़ी या दूसरे का धन मिल जाए तो 5 मिनट में निपटा जाते हैं। गुड़ खाएं और गुलगुले से परहेज कर रहे हो। प्याज नहीं खाते और 5,000 रुपए किसी को दे दिया और उसका थोड़ा सा ब्याज लेकर खा गए। प्याज नहीं खाते हो, दूसरे का धन मिल गया खा गए, दूसरे का वैभव मिल गया खा गए। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं सिखाती है। ये श्रेष्ठता हमारी शिव पुराण नहीं कहती। शिव पुराण कहती है कि अपने बच्चों को भगवत भजन तक भेजने का प्रयास करना। जिस माता पिता के बच्चे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर का दरवाजा पकड़े हैं, उस घर के बच्चे कभी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाते हैं। उस घर के बच्चे कभी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएंगे। जो संस्कारों से पोषित हो गया, जो संस्कारों के प्रबल बल पर आ गया, वो कभी जिंदगी में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम का दरवाजा नहीं दिखाएगा। और तुम अंदाजा लगा कर देख लेना, यहां पर बैठे हुए ये जो 14, 15, 16 जजमान बैठे हैं, ये कोई कम नहीं है। किसी का हीरे का काम है तो किसी का सोने का काम है, तो किसी की चांदी के पायल बनाने की, तो किसी के चांदी के बर्तन बनाने की फैक्ट्रियां तक डली हुई हैं। ऐसे जजमान हमारे बीच में बैठे हैं। और केवल यजमान नहीं, इस पूरे 5 पंडाल 6 पंडाल में और पूरे 2 यहां घूम कर देखना जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, इनको जरा विचार तो करो, जरा विचार करिएगा, इनसे बात करिएगा तो इनका व्यवहार में आपको मालूम पड़ेगा। किसी की 5 दुकानें, किसी की 7 दुकानें, किसी की इतनी प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्रियों का मालिक है, कोई कुछ है, फिर भी वो शंकर के चरणों में केवल दरी डालकर और एक कम्बल ओढ़कर पड़ा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भज रहा है। और हमें जरा सा बल मिल गया, हमें जरा सी सत्ता मिल गई, हमें जरा सा वैभव मिल गया, हमें जरा सा लोगों ने चाहना प्रारंभ कर दिया, हमें जरा सा लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, वाह भैया वाह भैया वाह भैया कर कर। जब लोगों ने हमारी प्रशंसा करना प्रारंभ कर दी तो हमने सोचा हम ही सर्वश्रेष्ठ बन गए और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करने लगे। अरे इनसे सीखो, जिनके घर में 4 नौकर पांव की चप्पल तक उठाने के लिए हैं महाराज, जो अपनी प्लेट खुद मांझ कर भोजन कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये जितने जजमान आए रोज प्रतिदिन समीर जी से, आशीष जी से, आकाश जी से रोज कहते हैं कुछ भी करो आकाश भैया, कुछ भी करो आशीष भैया, एक कथा गुरु जी की हमको दिलाओ, एक कथा हमको दिलाओ। समीर भैया, आकाश भैया रोज कहते हैं देखो फैलारा कितना बड़ा है, कथा तो करवा लोगे, फैलारा बहुत है। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पर भी महादेव संभाल रहा है तो वहां पर भी महादेव संभालेगा, अंतर केवल इतना।
रोज प्रतिदिन एक ही बात होती है, कथा हो कथा हो कथा हो। अब विचार करिए जरा, क्या मिल रहा है? सियोर वाला महाराज तो तुमको अभी रुद्राक्ष भी नहीं दे रहा है, उसके बाद भी तुम तस से मस नहीं हो रहा है, तो ये तुम्हारा विश्वास ही तो प्रबल है, ये तुम्हारी दृढ़ता ही तो प्रबल है, तुम्हारा भरोसा ही तो प्रबल है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कई लोग दिखा रहे हैं कि यहां लोग भूखे रह रहे हैं, पानी तक नहीं मिल रहा है। अगर ये भूखे रहते और पानी नहीं मिलता तो सबसे पहले पोटला बांधकर चले जाते, फिर काहे को रहते भाई? काहे को रहते हैं यहां? विचार करिए जरा, सोचिए, गहन चिंतन करना। जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक जुड़ुक के माध्यम से, एक एक व्यक्ति अपने घर में बैठकर गहन चिंतन करना, विचार करना, स्मरण करना। क्यों पड़ा है? ये सियोर वाले महाराज के भरोसे पर या उनके कहने पर नहीं पड़ा है, ये कुबेर भंडारी के कहने पर और महाकाल राजा के कहने पर, शंकर कंकर की भूमि पर पड़ा है। एक दिन में 20 लाख भक्त, और ना निमंत्रण, ना पत्रिका, ना कहीं कुछ, ना कहीं कुछ, ना चावल, ना धावल, कुछ नहीं, और एक साथ 20 लाख भक्त एक साथ पहुंच जाएं तो ये शिव की कृपा के सिवा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता इसके सिवा, कोई साधन नहीं है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए सनातनियों को, सबसे बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि एक शिव महापुराण की कथा, जब एक शिव महापुराण की कथा एक जगह पर 20 लाख सनातनियों को इकट्ठा कर सकती है, तो यह भारत की भूमि सनातनियों से भरी पड़ी हुई है। यह भारत की भूमि में सनातन धर्म से भरी पड़ी हुई है। केवल संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अपनी भक्ति को, अपनी दृढ़ता को, अपने विश्वास को प्रबल रखकर भगवान का भजन करें। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, कुछ सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा, कलाकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, सलाहकार सुधर जाएं राष्ट्र सुधर जाएगा, कथाकार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। अहमता को दूर पटको, अहंकार को दूर पटको, अपनी अभिमत्ता को दूर पटको, और जब अभिमत्ता को हमने दूर पटक दिया तो आप सुधरे हो। दुनिया आपको अच्छे समझे ना समझे, आप अपने आप में अच्छा समझिए, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ रखिए। काला चश्मा लगाओगे तो काला दिखेगा, नीला लगाओगे नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला दिखेगा, जैसा लगाया वैसा दिखोगे। आप कैसे हो, सामने वाला व्यक्ति वैसा दिखता है। अपन एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली अपनी ओर जाती है। ए भाऊ, अपने आप को खुद को देख कि तू कैसा है। ये 3 उंगली कह रही है, अपन ने तो एक उठाई उस पर, ये एक उंगली उस पर उठाई है, पर ये 3 अपनी ओर जाकर करी है कि तुम अपने आप में झांक कर देखो कि आप कैसे हो। सहजता नहीं है शिव पुराण को समझना, सहजता नहीं है मेरे महादेव को समझना। किसी देवता को इतने अपशब्द नहीं कहे गए, किसी देवता को इतनी गाली नहीं दी गई जितनी मेरे महादेव को मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली, हर पल पल में मिली, हर क्षण क्षण में मिली। शिवलिंग की लोग पूजन करते हैं तो लोग उसको गरण वर्णन कर देते हैं कि आप शिवलिंग की पूजन कर रहे हो, एक लिंग की पूजन कर रहे हो, एक शिवलिंग की पूजन कर रहे हो। लोग उसको गलत बताना चाहते। जितना महादेव को शब्द कहा गया किसी देवता को नहीं कहा गया, जितना महादेव को कहा उतना किसी को नहीं कहा गया। जो बोले वो महादेव को बोले कोई, क्योंकि बैकुंठ अधिपति बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, और मेरा महादेव मृत्यु लोक में रहता है। जो मृत्यु लोक में रह रहा है सुनना उसी को पड़ता है, कोई दूसरा नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, जन्मे हो सुनने के लिए। भजन करो। औरव ऋषि की धर्म, औरव ऋषि की बेटी शमी, कांटे लगे हैं, कांटों में सराबोर है, कांटों में रह रही है, पर शमी भक्ति का बल प्रबल करके बैठी है। अब कांटों में रहना, एक होती है गुलाब जामुन, एक होता है गुलाब का फूल। गुलाब के फूल में कांटे होते कि नहीं होते?
अरे बोलो तो जीजियो, होते ना। गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, किसी से जाके पूछना इन दोनों की राशि कौन सी है, एक ही राशि निकलेगी। गुलाब के फूल की भी राशि एक है और गुलाब जामुन की राशि भी एक है। दोनों को देखिए, गुलाब जामुन मावे की बनती है, खोए की बनती है, घी में रहती है, यूं घुमाओ तो हाथ में घी आ जाता है। और घी की गुलाब जामुन घी में तला रही है और घी में से निकलकर चाशनी में जा रही है। कितनी जोरदार किस्मत लेके आई री तू गुलाब जामुन, कितनी जोरदार। घी में शराब और मली, घी में छोड़ी, चारी निकाला और चाशनी में चली गई। कितनी जोरदार किस्मत लेकर आई है। और वो गुलाब का फूल कांटों में पैदा होता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में जन्म लेता है, कांटों में मुरझा जाता है। वो गुलाब का फूल कांटों से टूट जाता है। दोनों की राशि एक है। दोनों में कितना अंतर है? एक घी में सराबोर है, निकलने के बाद चाशनी में सराबोर है, और दूसरा कांटों में सराबोर है। बस अंतर एक है, गुलाब जामुन घी में रहती है, निकलकर चाशनी में जाती है, और चाशनी में से निकलकर मुख में जाती है, और बाद में वो भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों से निकलकर मेरे महादेव के चरणों में चला जाता है। दोनों में अंतर है। गुलाब जामुन चाशनी में तरबतर है, गुलाब जामुन घी में तरबतर है। गुलाब जामुन अपने रंग में तरबतर है, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली जाती है। और गुलाब का फूल कांटों में रहने के बाद, टूटने के बाद मेरे महादेव के चरणों में, मेरे राम और कृष्ण के चरणों में चला जाता है। भक्त ऐसा ही होता है। दुनिया के लोग इस पर गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, कांटे देंगे, और वो कांटों में पनपता जाएगा। और वो गुलाब का फूल टूटने के बाद फिर मेरे महादेव के चरणों में अपने आप चला जाएगा। होता है। कहे कितना विचित्र जीवन हम जी रहे हैं, कितना विचित्र। आज हम अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं। वो तो आप लोग शिव महापुराण की कथा में यहाँ आए हो तो इतना चल भी रहे हो कि यहाँ से जाओगे तो वहाँ इतनी दूर जाके भोजन करोगे, न पानी पियोगे, फिर जाओगे न बॉटल लेकर, फिर पानी भर के लाओगे। ये तो तुम इतना चल रहे हो, नहीं तो तुम्हारे घर में तो बस रिमोट, हैंडसेट, डिनर सेट, हाफ सेट और आदमी अपसेट, इसके सिवाय कुछ नहीं है। क्या रखा है? आप इसमें अपनी पूरी जवानी तो तुमने नौकरी में निकाल दी। जब गवर्नमेंट ने पूरा निचोड़ लिया, ऐसे हो गए कि मुंह का गाल भी अंदर धंस गया। किसी का सोफा सेट ही निकल गया। तब जाकर फिर 60-65 साल में रिटायर हुए। फिर नौकरी करते करते, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, करते करते अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। बुढ़ापा आया, बच्चों को बड़ा करा। एक दिन बहू भी आ गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब तुम उनको समझाने बैठे तो वो तुमको बात बात में कहते, तुम चुप बैठो, हम है ना, बात कर रहे हैं ना, चुप बैठो, तुम्हें नहीं आती अकल, तुम समझदार नहीं हो। अब तुम इतनी बड़ी पोस्ट पर रहे, इतनी सत्ता में रहे, इतने वैभव में रहे, और तुम्हारी औलाद तुमको चुप करना सिखा देती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अहम तुमको अब चूर हो रहा है, और जब अहम चूर होता है तब दुख होता है। इसलिए अभी से अगर तुम शंकर की भक्ति में डूबते चलोगे, ये मानते चलोगे कि सुख और दुख तो मेरे महादेव के दिए हुए हैं, तो जीवन का एक आनंद जिंदगी भर जी सकोगे। जीवन भर जी सकोगे। आज कथा के पंडाल में बैठे हो, घर पे रहते तो एसी के रूम में रहते, डनलप के गद्दे पर सोते, तुम्हारा पर्सनल रूम होता। यहाँ पंडाल में पड़े हुए हो, दरी पर पड़े हुए हो। यहां से तुम शुरुआत करो तुम्हारे जीवन की कि अब मेरा अहंकार चले गया। रोड पर पड़ा हूं, जमीन पर पड़ा हूं, दरी पर सो रहा हूं, 2 कदम चलकर भोजन करने जा रहा हूं, 2 कदम चलकर वापिस आ रहा हूं, सामान पड़ा है, कोई चिंता नहीं है, व्यर्थ चिंता। एक सन्यासी में और एक गृहस्थी में एक अंतर सबसे बड़ा होता है। एक संत ट्रेन में सफर कर रहे थे,
खूब सोने की रकम मकम पहने थे संत, खूब जोरदार। अगले स्टेशन पर वो एक सेठ जी चढ़ गए, बहुत सारा सामान, बहुत सारा, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, 2 बैग इधर ट्रेन के नीचे डाल दिए, सीटों के नीचे। और सेठ जी अपनी बढ़िया जोरदार आराम से बैठ गए। अब उन्होंने मन में सोचा, सेठ जी ने, बताओ महाराज को तो देखो कितना सोना मोना पहन के बैठे, महाराजों को एसी के डब्बे में जाने की क्या जरूरत। तो सेठ जी ने तुरंत कह दिया, प्रणाम महाराज। महाराज जी बोले, प्रणाम भैया जी। कहां से आ रहे हो? बस हरिद्वार से आ रहे भैया जी। कहां जा रहे हो? प्रयागराज जा रहे भैया जी। अच्छा, आप कहां जा रहे हो? बस हम भी प्रयागराज ही जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बैठो। सेठ जी बैठ गए। अब सेठ जी को तो बस वो महाराज, इतना एसी का डब्बा, फर्स्ट क्लास, इतना ठाट, चिंता, टेंशन। अब सेठ जी ने कहा, महाराज जी ये सब कुछ तो व्यर्थ है आपके लिए, क्योंकि आप तो संत हो। अगर आप इतना जोड़कर चलोगे तो फिर संत में और सेठ में क्या अंतर होगा? क्या अंतर होगा? ये तो व्यर्थ है, व्यर्थ। ये तो व्यर्थता है ना। अब कहा, स्मरण किया, देखा, ये तो व्यर्थता। सेठ जी ने कहा, नहीं, व्यर्थता नहीं है, तुम में और हम में बहुत अंतर है। आप कह रहे हो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर, बहुत अंतर। क्या अंतर है? संत ने कहा, संत कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है, कुछ भी सामग्री 1 मिनट में छोड़ सकता है। मन के सुकून के बच्चे थोड़ा सा जाकर देखिए, अब संत 1 मिनट में छोड़ सकता है, संत 1 मिनट में छोड़ सकता है। और महाराज, धन वैभव की सत्ता में हम नहीं छोड़ पाते, ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा, हम करके बता सकते हैं। अगला स्टेशन आया, संत भी उतरे, सेठ जी भी उतरे, दोनों नीचे उतर गए। और जब दोनों नीचे उतरे, उतरते से जैसे ही दोनों उतरे, बात करने लगे, ट्रेन चलने लगी, तो सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। सेठ जी का हाथ संत ने पकड़ा, छोड़ नहीं रहा। बहुत प्रयास करा गया पर नहीं छूटता, बहुत प्रयास करा, नहीं छूटा। और जब नहीं छूटा, ट्रेन निकलने लगी, ट्रेन जाने लगी। सेठ जी कहने लगे, मेरा सामान भरा पड़ा हुआ है। इतने में संत ने कहा, सामान तो हमारा भी रखा हुआ है, बस तुम में और हम में यही अंतर है, हम एक क्षण में छोड़ना जानते हैं और तुम जिंदगी भर जोड़ना जानते हो। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक ये मानकर चलता है कि सर्वस्वता कुछ नहीं, सब नष्ट। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो,
एक बार आप इस लाइन को प्रेम से गुनगुनाइए। खाली दर से खाली ना जाता कोई, दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। भगवान शिव की कथा कर रही है, ओगरदानी का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रही है। आपका विश्वास जब जागृत होगा, आपका भरोसा जब प्रबल होगा, आपकी दृढ़ता जब प्रबल होगी और आपके भरोसे के साथ में आपका विश्वास जब दृढ़ होगा, तब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं आपको ढूंढता हुआ आपके पास आ जाए। ये आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, भरोसा प्रबल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। विश्वास पक्का करें, भरोसा दृढ़ करें और उस भरोसे पर जीना प्रारंभ करें। उस भरोसे शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव तत्व कह रहा है महाराज, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। शिव तत्व कह रहा है। शमी कांटों में रमी हुई है, लदी हुई है, पर भाव शुद्ध है उसका, भाव गड़बड़ नहीं हुआ उसका। मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र, ये आंकड़ा मंदार धौम्य ऋषि का पुत्र। कई लोग पूछते हैं गुरुजी आपने एक बात कही कि तुमरुका जी का नाम लेकर सफेद आंकड़े की जो जड़ होती है, शिव जी का उसका स्मरण कर कर 21 बार कमर में बांधा जाता है उसको। नारी का जो रजो धर्म होता है उसके कौन से दिन? शिव महापुराण भी वो चाबी की तरह है जो हमारे दिल में प्रवेश कर कर शंकर भगवान के प्रवेश का ताला खोल देती है। शिव जी के प्रवेश का ताला खोलने की ये चाबी है शिव महापुराण, जिसके अंदर बैठकर भले आप आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, पर ये आपके हृदय में शंकर भगवान के प्रवेश का ताला खोल रही है। शिव आपके भीतर प्रवेश करें, ये शिव पुराण वो प्रयास कर रही है। ये शिव महापुराण ये प्रयास करती है कि आपके हृदय में, आपके चित्त में, आपके दिल में, आपके हृदय के अंदर शिव तत्व विराजमान। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। आप चाबी का काम अंदर तक पहुंचकर ताले को खोलने का है। हथौड़े का काम ताला खोलेगा, पर
तोड़कर खोलने का है। हमें भगवान को पाना है, पर किसी का दिल तोड़कर नहीं पाना। हमें भगवान को पाना है तो अपने भीतर ताले की मन की चाबी को घुमाकर परमात्मा को प्राप्त करने का केंद्र बनाना। वो मिलता है। ऐसा संसार में कोई नहीं कि भगवान नहीं मिलेगा या भगवान प्राप्त नहीं होगा। आपके बस भाव को शुद्ध रखिएगा, आपके स्वभाव को शुद्ध रखिएगा, आपके निर्मल मन को शुद्ध रखिएगा। अगर आपका मन शुद्ध है, आपका मन भगवान की अविरल भक्ति में डूबा हुआ है, आपका मन चित्तवृत्ति में डूबा हुआ है, तो भगवान को पाने में देरी नहीं लगेगी, वो प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, धर्म हमेशा आडंबर से दूर होना चाहिए। हम जितना धर्म करें, हम जितना पुण्य करें, हम जितना सत्कर्म करें, धर्म में आडंबर नहीं होना चाहिए। आप अगर शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप शिव जी के मंदिर जा रहे हो, आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो, एक लोटा जल आप अगर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हो, तो उसमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, आडंबर की जरूरत नहीं है कि मैं 2 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 3 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 4 महीने से मंदिर जा रही हूं, मैं 6 महीने से मंदिर जा रही हूं। ये आडंबर हमारे शिव को प्रिय नहीं है। हमारे यहां तो आप अपना कर्म करते जाओ, आप भगवान के दरवाजे जाते जाओ, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम आडंबर से दूर हो जाए। धर्म आडंबर रहित होना चाहिए, मन हमेशा वासना रहित होना चाहिए, वासना से दूर हमारा मन होना चाहिए, और भजन हमेशा कामना से दूर होना चाहिए कि मैं भगवान को एक लोटा जल चढ़ाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं भगवान के मंदिर जाऊंगी तो भगवान मुझे ये देगा, मैं देवघर जाऊंगी और सुल्तानगंज से एक लोटा गंगा जल भर के शिव जी को चढ़ाऊंगी तो देवघर वाला मुझे ये देगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के मंदिर तक वही पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा तक वही पहुंचता है, गुरु के दरवाजे तक वही पहुंचता है जिसके ऊपर महादेव की करुणा होती है, वरना वो पहुंचता ही नहीं। अगर आप देवघर तक जा रहे हो, आप अगर सुल्तानगंज तक जा रहे हो, आप एक लोटा गंगा जल भरकर महादेव को चढ़ा रहे हो तो समझ लेना शिव ने आपको याद किया है। आप अगर शिव महापुराण की कथा तक खगड़िया गांव तक आए हो, इस बिहार की पावन धरा पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो समझ लेना कि देवादिदेव महादेव ने याद किया है। आप रिमोट पकड़कर टीवी के चैनल चेंज करते करते एकदम शिव महापुराण की कथा पर आकर रुक गए हो, समझ लेना कि भगवान शंकर ने याद किया है। आप मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते चले, फेसबुक चलाते समय, यूट्यूब चलाते समय आपको अगर शिव महापुराण का एक कोई छोटा सा संवाद 30 सेकंड की अगर क्लिप भी सुनने को मिली है, तो समझ लेना शंकर जी ने आपको याद करा है, तो हमको शिव का कोई मैसेज मिला है, शंकर भगवान की कोई कथा मिली है। आप कथा के पंडाल में बैठे हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान शिव ने हमको याद किया, इसलिए यहां बिठा दिया, वरना ये 2 बजे से 5 बजे तक तो अपने घर पे बैठे रहते हैं, एसी का रूम, कूलर, साथ में थोड़ा थोड़ा चाय, और अगर जोरदार भोजन वोजन हो गया होगा तो पेट भर कर भोजन करके आराम से बैठे मिलते। कौन यहां पर ये धूप में आराम से कौन? अरे बोलो तो जम के, यहां बैठ के कौन पंखा हिलाता रहता है? अच्छा, पंखे की हवा भी बड़ी विचित्र है, यूं करो और यूं करो तो आती है ना। तो भगवान की भक्ति की हवा भी ऐसी है, घर छोड़कर महादेव तक जाओ और महादेव से वापिस घर आओ, भगवान करुणा कर ही देता हवा की तरह। शिव है। कौन यहाँ बैठा रहे? अपने अपने घर में पंखा लगा, अपने अपने घर में कूलर लगा, अपने अपने घर में एसी लगा, अपने अपने घर में बढ़िया भोजन, बढ़िया चाय, समय पर भोजन। 2 बजे का समय, ये तुम्हारा कोई पंखा हिलाने का समय है? या तो तुम
आराम से चकाचक सो रहे होते या फिर कोई कार्य में लगे होते, तुम कौन यहाँ पर बैठे रहते? ये तो मेरे देवादिदेव महादेव ने तुमको याद किया और पकड़ कर यहाँ तक ले आए, तो तुम यहाँ बैठे हो। ये शिव की करुणा है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, और लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। धर्म हमेशा आडंबर से विहीन होना चाहिए, आडंबर रहित होना चाहिए। हमें किसी को दिखाकर भगवान का भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवान की पूजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर भगवत भजन नहीं करना, हमें किसी को दिखाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाना। हमें अपने मन से, अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने हृदय से शिव की आराधना करना है, भगवान शंकर की भक्ति करना है, अपने मन से करना है, ये दिखावे से नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बैठोगे मन थोड़ा डोलेगा। आप कथा के पंडाल में भी बैठने आए हो ना, तो भी मन डोल जाएगा। यहां बैठूं कि वहां बैठूं, वहां बैठूं कि वहां बैठूं, मन डोल रहा है। फिर इधर से विचार करा, महाराज तो दिख ही नहीं रिया। अब घूम फिर के इधर आया, और इधर आने पर भी महाराज नहीं दिख रिया, तो उधर गया। उधर जाते 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 तब कथा के रस तत्व में कहीं चित्त 2 मिनट का, 2 क्षण का, 1 मिनट का ये मन भगवान की कथा में जो लगा, फिर नहीं देखा कि मैं कहाँ बैठूं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण। जहां चित्त लग गया, जहां मन लग गया, जहां शिव तत्व प्राप्त हो गया, जहां शंकर की कथा मिल गई, बस वही आनंद। रिझाओ शिव को। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, 2 तरह की गाड़ी होती है। आपने भी देखी होगी, एक ही कंपनी की है, एक ही कंपनी की है, और 2 तरह की गाड़ी होती है। एक गाड़ी जिसके अंदर आप बैठे और खटका दबाया और कांच ऊपर चढ़ गया, खटका दबाया और कांच नीचे, बोलो बोलो जम के बोलो, हो गया। केवल एक गाड़ी वो होती है कि खटका दबाने से कांच ऊपर हो जाता है, खटका दबाने से कांच नीचे हो जाता है। और एक गाड़ी वो होती है जिसमें ऐसा चक्रा लगा रहता है, यूं घुमाना पड़ता है, तब जाकर कांच ऊपर होता है, तब जाकर नीचे घुमाओ तो कांच नीचे होता है। तो उसी तरह से 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो चक्रे की तरह होते हैं जिनको 25 बार घुमाना पड़ता है। शंकर जी के मंदिर चले जाओ, 1 लोटा जल चढ़ा दो, बेटा मंदिर चले जा, बेटा मंदिर चले जा, बहू मंदिर चली जा, चक्रे जैसा घुमाना पड़ता है। तब जाकर वो कांच चढ़ता है, तब जाकर वो मंदिर की सीढ़ी चढ़ती है। और कोई कोई ऐसा होता है खटके की तरह, बस कथा में बैठा और उसी दिन से खटका दबा कि मुझे कल से मंदिर जाना है और शिव को जल चढ़ाना, खटके की तरह चढ़ गया। वो तुरंत भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया, वो तुरंत भगवान शंकर के दरवाजे पहुंच गया। कांच 2 तरह के,
एक कांच को घुमाना पड़ रहा है और एक कांच में खटका लगा हुआ है, खटके वाला तुरंत चढ़ जाता है, तुरंत उतर जाता है। एक मनुष्य वो होता है जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहा है, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहा है, मोबाइल में कथा सुन रहा है, यहाँ पंडाल में बैठकर कथा सुन रहा है, उसकी चित्तवृत्ति में थोड़ी सी देर की अगर कथा आती है, 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की वो कथा अगर श्रवण कर लेता है तो उसके चित्त में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे शंकर भगवान को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, मुझे शिव जी का गुणगान कैसे करना है, मुझे शंकर का स्तवन कैसे करना है, मुझे शंकर भगवान के मंदिर कैसे जाना है, मुझे दुर्वा कैसे चढ़ाना है, मुझे 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है, मुझे भगवान शंकर को पुष्प कहाँ चढ़ाना है। उसकी चित्तवृत्ति में यह कथा रम जाती है। आज से आप सबसे पूछना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, चाहे इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब आप शिव महापुराण की कथा टीवी पर नहीं सुनते थे, उससे पहले मंदिर जाते थे तो केवल जल चढ़ाकर आ जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अब कथा सुनते सुनते तुम्हारे मन में यह आ गया कि यहाँ बीच में अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ गणेश जी हैं, यहाँ कार्तिकेय जी हैं, यहाँ माता पार्वती जी है, शिवलिंग में शंकर है, ऊपर से जो जल गिरता है वो शिव जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव है। नंदी का महत्व क्या है, डमरू का महत्व क्या है, सर्प का महत्व क्या है, त्रिशूल का महत्व क्या है, त्रिपुंड का महत्व क्या है, एक बेलपत्री की डंडी में कहाँ 33 कोटि देवता होते हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ 64 योगनियां होती हैं, एक बेलपत्री के अंदर कहाँ ब्रह्मा, कहाँ विष्णु और कहाँ महादेव विराजमान होते हैं, एक दुर्वा में क्या क्या रहता है। ये हमको शिव महापुराण की कथा जब से हमने सुनना चालू करी, तब से हमारी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि शंकर को रिझाने का तरीका क्या है, शंकर को मनाने का तरीका क्या है। एक नई नवेली बहू ससुराल आई और नई नवेली बहू ससुराल में आई और काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बहू काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि बहू काम से पीछे हटी है। नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है। अब नई नवेली बहू ससुराल में काम कर रही है, दिन भर काम करती है, खूब मेहनत करती है, उसके बाद भी उसकी प्रशंसा नहीं हुई। फिर उस बहू ने एक बार सास के लिए चाय बनाई और सास के लिए रोज चाय बनाती थी, पर आज जो चाय बनाई उसमें अदरक डाली, इलायची डाली, सास को दी। उस नई नवेली बहू ने सास को अदरक की चाय दी। उस नई नवेली बहू ने सास को कुछ अच्छा बनाकर खिलाया। उस नई नवेली बहू ने ससुर के लिए कुछ अच्छा बनाया, कुछ अच्छा बनाया। अब अभी तक उसने जो काम किया था सब अच्छा कर रही थी, पर अब जो उसने ससुर की पसंद का भोजन बनाया या ससुर के पसंद का कोई पकवान बनाया या सास के पसंद की कोई चीज बनाई, तो ईमानदारी से बोलो कि उसको अब यह मालूम पड़ गया। किससे? ननंद ने बता दिया, हमारे पापा को ये अच्छा लगता है, हमारी मम्मी को ये अच्छा लगता है, हमारे मम्मी को अच्छा लगता है कि तुम सिर पे पल्लू रखो, हमारी मम्मी को अच्छा लगता है कि आप अदरक की चाय बनाओ, हमारे पिताजी को अच्छा लगता है कि आप रोटी बनाओ तो उसमें मीठी रोटी बनाओ। ये अब उसको बहू को मालूम पड़ गया कि ससुर को क्या प्रिय है, अब बहू को मालूम पड़ गया कि सास को क्या प्रिय है। उसी तरह आप भी नई नवेली बहू की तरह थे, शंकर जी की आराधना करते थे, सोमवार को मंदिर जाते थे, शिवरात्रि करते थे, सावन के महीने में जाते थे, शंकर जी के मंदिर में पूजन करते थे, पर नई नवेली बहू जैसे थे। अब आपको मालूम पड़ गया, किसी ननंद ने तुमको बता दिया और किसी गुरु ने तुमको बता दिया कि शंकर जी की आराधना कैसे करेंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम सास को कैसे प्रसन्न करें, हम ससुर को कैसे प्रसन्न करें, हम उनके लिए क्या कर दें कि हमारे सास ससुर प्रसन्न हो जाएं। उसी तरह हम महादेव को कैसे जल चढ़ा दें कि मेरा देव घर वाला प्रसन्न हो जाए, आनंद में हो जाए। वो हमको सीख मिल गई, वो हमको प्राप्त हो गया।
अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हमें शिव को कैसे रिझाना। अब हमारे भीतर यह भाव जागृत हो गया कि हम शंकर जी को किस तरह से रिझा सकते हैं। नैन लड़े काशी वाले से मैं उनकी हो गई, नैन लड़े डमरू वाले से मैं उनकी हो गई। अब जब से बाबा से नैन लड़ गए, जब से बाबा से चित्त लड़ गया, जब से शिव महापुराण की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो गई, तब से जो लगन लगी, ऐसी लगन लगी कि अब कहीं वो मन रमता ही नहीं है। 2 बजती है और हाथ में रिमोट आकर टीवी खुल जाती है, मोबाइल हाथ में आ जाता है, पंडाल में पहुंच जाते हैं, कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हैं और हमारे दुख को काट रहा है हमारा शिव। एक पत्र आया, देखिए। सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर राजापुर, जिला बेगूसराय। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, ऐसा। हाँ, हिला दीजिए हाथ, ऐसे हिलाओ, ऐसे हाथ को, हाँ ऐसे, ठीक है। सुषमा कुमारी, पति राजकुमार राय, घर हमारा राजापुर, जिला बेगूसराय। मेरी 2 बेटी हैं, रश्मि और रजनी। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। मैं सुषमा, महादेव की कथा का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मुझे नौकरी की बहुत चाह थी, लेकिन मुझ में उतनी शक्ति नहीं थी मैं सरकारी नौकरी पा सकूं। लेकिन मुझे आपके कथा के बारे में जब मेरी चाची ने बताई कि जब भी कोई एग्जाम देने के लिए जाना, पूरी मेहनत कर कर जाना। सियोर वाला महाराज कहता है, मेहनत कर कर जाओगे और फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और बीच की पत्ती में शहद लगाकर जाना, बाबा चाहेगा तो सफलता देगा। गुरुदेव, एक मेरी चाची ने जैसे ही मुझे बताया कि बेलपत्री में शहद लगाकर शिवजी को लगाकर फिर जाना, मैंने वही करा और ANM का ऑनलाइन एग्जाम देना प्रारंभ किया। जब ANM का मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया और बेलपत्र लगाकर पूरी मेहनत कर कर गई, बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव कि उस परीक्षा में पास हो गई और बाबा की कृपा से आज मैं नौकरी कर रही हूं। ये शिव की कृपा है, शंकर की उद्धार का। बैठिए बहन, हर हर महादेव। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत, बाबा की कृपा। शिव कृपा किसको कहते हैं? खुशबू कुमारी, पति नीतीश कुमार, जिला बांका, बिहार की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। खुशबू कुमारी, पति नीतीश कुमार, जिला बांका, बिहार निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। गुरुदेव, कहीं बैठी हैं क्या? दिख गई हैं? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो, पंखे में दिख नहीं रहा है ना हाथ, इसलिए है। कैमरे वालों को दिख, हाँ दिख गई, दिख गई, ठीक है। ऐसे हाथ हिला दो बहन। हर हर महादेव। जिला बांका के निवासी हूं मैं। गुरुजी, 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। 10 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया पर कोई लाभ नहीं मिला। कई लोग कहते हैं वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। हम सब दूर होकर आए गुरुजी, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गांव समाज वाले ताने देने लगे गुरुदेव, हमको बांझ तक कहने लगे, क्योंकि संतान नहीं थी। 10 साल संतान नहीं हुई। लोगों ने बहुत अपशब्द कहे, ताने दिए। ससुराल जाओ, मायके जाओ, हर जगह पर ताने सुनने को मिलते थे। किसी ने, हमारी सहेली ने हमसे कह दिया कि टीवी पर कथा आती है, सुन ले।
और टीवी पर कथा सुनी, तुम रुका जी का आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया आपने कथा में, मैंने उसे किया, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब फायदा नहीं हुआ तो मैंने विचार करा कि गजब हो गया, सीवर वाला महाराज तो छाती ठोक कर कहता है कि करो उपाय, बाबा देगा। मैंने दोबारा से फिर प्रयोग किया और बाबा की कथा का टीवी के सामने मन लगाकर, आसन लगाकर बैठकर पूरी 7 दिन की कथा सुनी और कहा बाबा अगर आप सच्चे हो तो मेरी गोदी जरूर भरना। गुरुदेव मात्र कथा सुनने के 15 दिन हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं। आज मैं 6 महीने की गर्भवती हूं, 6 महीने का मेरा गर्भ है और मेरा विश्वास था, इसलिए मैं यहां पर कथा श्रवण करने के लिए आई हूं, बाबा को नमन करने आई हूं कि 10 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। बैठो बहन, बहुत बहुत बधाई, बाबा की कृपा आप पर सदा रहे। हर हर। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, आपका विश्वास इसी को कहते हैं। आप इतने सारे कथा सुनने आए हो, लाखों की संख्या में आए हो, पंडाल भरे हुए हैं, डोम भरे हुए हैं, बाहर आप लोग बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, जहां जगह मिल रही है वहां जा जाकर आप लोग बैठे हुए हो, छाता लगाकर, चादर लगाकर, जहां जैसे आप बैठे हो। मेरा आप सबसे निवेदन है, हम आपको दिख रहे हैं ना दिख रहे हैं, आप हमको दिख रहे हो ना दिख रहे हो, उससे मतलब मत रखना। मतलब ये रखना कि मैं शिव महापुराण की कथा में आई हूं, मतलब मैं मेरे बाबा को अपने दिल की बात कहने को आई हूं और मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा, ये आस लेकर आई। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न, सब बोलिए, दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये पंक्ति बार बार क्यों बोलते हो? हम कहते हैं इस पंक्ति में आपका विश्वास, इस पंक्ति में एक प्रार्थना जो आप बाबा से करते हो, खाली ना जाता दर से मैं भी खड़ी हूं अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा उठा। हम ये कई लोग कहें कि आप बार बार बोलते हो, हम कहते हैं ये बाबा से प्रार्थना अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से आप बाबा से कहो। किससे कहना जाओगे भाई? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो अपने मन की बात कहने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाएगा? बोलो जम के। ब्रह्मलोक कोई जाएगा कहने के लिए? तुम्हें दुख आएगा तो। देवलोक कोई जाएगा कहने के लिए जब तकलीफ आएगी तो। पितृलोक कोई जाएगा अपने पितरों को कहने के लिए हमारे को ये तकलीफ है। मनुष्य
पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, वो इतनी दूर जाकर नहीं कह सकता, इतने ऊपर पहुंचकर नहीं कह सकता। इतना जरूर है कि वो पृथ्वी पर रहता है तो पृथ्वी का जो देवता है, देव अधिदेव महादेव, वो अपनी बात एक कंकर उठाकर उसको शंकर समझकर गंगा की रेत को हाथ में लेकर गंगा के जल को साक्षी मानकर या किसी शिवालय में जाकर अपने मन की बात बाबा से जरूर कह सकता है कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये कष्ट है, मैं इस तकलीफ में हूं। दूर मत जाओ। भगवान को ढूंढने के लिए आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भगवान आप जहां रहते हो, आपके घर के पास में जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो देवालय हो, आपके घर के पास में जो शंकर का शिवालय हो, जहां शिवलिंग रखा दिख जाए, आप तो वहां चले जाओ, आप कहीं दूर मत जाओ। हम क्यों दूर जाएं? हमारे पास, हमारे घर के पास शिवालय है। शिव कथा कर रही, दिल से रिझाओगे तो वो मिलेगा जरूर। दिल से रिझाओ। ये मनुष्य की जो देह है, मानव का जो शरीर है ना, ये बड़ा बड़ा विचित्र शरीर है। इसको ताप बड़ा होता है, दुख बड़ा होता है। आप अगर छोटी छोटी बातों को दुख में डूबे रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाओगे और टेंशन में पहुंच जाओगे। सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो तो भी चेहरे पर स्माइल रखना, चेहरे पर प्रसन्नता रखना, तो दुख भी कम हो जाएगा और कट भी जल्दी जाएगा। होता है ऐसा नहीं कि दुख नहीं आता, दुख अच्छे से अच्छा महाराज कितना भी बड़ा कथाकार हो, कितना बड़ा भी संत हो, कितना बड़ा भी साधु हो, कितना बड़ा भी सन्यासी हो, कितना बड़ा भी तपस्वी हो, कितना बड़ा भी साधक हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ संसार में जिसके जीवन में दुख नहीं आया। भगवान राम भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। भगवान कृष्ण भी अगर पृथ्वी पर आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। कारागार में जन्म लेना पड़ा, मां के पास यशोदा जी के घर गए, वहां से द्वारका गए और अपने ही परिवार वाले शिशुपाल जैसे गाली बकने वाले बुआ के छोरे मिल गए, खुद के अपने मिल गए। मेरे राम जी महाराज के जीवन में दुखाया, कैकेयी माता ने वन भेज दिया, 14 वर्ष का वनवास काटा, दर दर भटके। संसार में अगर जन्म लिया है, कोई संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई महाराज तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो हमको भी एक बार मिला देना। जिंदगी में दुख जरूर आएगा, पर उस दुख को कोई काट नहीं सकता। उस दुख को केवल मेरा काल अधिपति महाकाल काट सकता है, फिर कोई नहीं काटेगा। कोई तुमसे कि हमारे पास में आओ, हम तुम्हारे हाथ में ऐसी बेल बांध देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा। हम तुम्हें ऐसी भभूति दे देंगे, तुम्हारा दुख कट जाएगा। हम तुम्हें यह बता देंगे, इससे दुख कट जाएगा। ना 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 ना, दुख एक ही जगह कट सकता है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। उसके दरवाजे जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके द्वार जाते रहो, उसको एक लोटा जल चढ़ाते रहो। अपने घर का एक लोटा जल जब हम महादेव को लेकर जाते हैं, हमारे रसोई घर में हम छोटा सा रसोई घर है, छोटा सा मटका है, छोटी सी टंकी है, थोड़ा सा पानी है। घर में रोज प्रतिदिन कितना क्लेश होता है, हमारे घर में कितनी बीमारियां हैं, हमारे घर में कितना दुख है, हमारे घर में कितनी तकलीफ है, ये पूरे घर के लोगों को मालूम है। और दूसरा, हमारे घर में जो पानी भरने का मटका होता है, हमारे घर में जो पानी की टंकी होती है, हमारे घर में जो जल रखा जाता है, उस परिंडे को, उस मटके को, उस हंडे को मालूम है कि तुम्हारे घर में कितना तकलीफ, कितना कष्ट, कितना क्लेश, कितना दुख है। इसलिए मंदिर का जल उठाकर मंदिर के जल को शंकर पर मत चढ़ाओ, अपने घर से लोटा भर के जल लेकर जाओ, क्योंकि हमारे घर के जल को ये मालूम है कि इस परिवार को कितना दुख है। जब ये जल हमारे घर का शंकर जी को चढ़ेगा तो शंकर जी को मालूम पड़ेगा। वो जल भी शिव से कहेगा कि इसके यहाँ ये तकलीफ है, ये जल भी शंकर से कहेगा कि इसको इतना कष्ट है। वो जल हमारी बात महादेव तक का पहुंचा सकता है।
वो जल हमारी बात महादेव से कह सकता है। आप अपने दिल की बात जल के माध्यम से ही तो शिव से कह रहे हो। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप अपने देवाधिदेव महादेव से अपने मन की एक पत्र आया देख, पिंकी देवी मेरा नाम है। मैं बिहार के, एक तो नाम इतने